नमस्कार, मैं हूँ केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, बी. 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, सी. दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था, और विकल्प डी. कई विद्वान कांग्रेस के गठन के पीछे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दमन जरूर कर लिया था, लेकिन तब तक देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। इस क्रांति ने भारतीय जनमानस के भीतर एक नई तरह की राजनीतिक चेतना जगा दी थी। इसके बाद ही भारतीयों के लिए राजनीतिक मामलों में मंच बनाने की भूमिका लिखी गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी अस्तित्व में आई। विकल्प सी को छोड़कर प्रश्न में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। दरअसल साल 1885 में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया था। आज यानी 28 दिसंबर को देश की ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। दूसरा, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। और तीसरा, इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और आतंकवाद जैसे कामों पर लगाम लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3 अथवा डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 230 बटालियनों और तमाम अन्य प्रतिष्ठानों के साथ सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका प्रमुख काम पुलिस कार्रवाई में राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना और आतंकवाद पर लगाम लगाना है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया। इसलिए हर साल आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर को केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, राष्ट्रगान के नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, ये हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्रगान का आदर करे। आपके विकल्प हैं ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों अथवा डी. न तो 1 न ही 2 यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली भाषा में जनगण मन को एक कविता के रूप में लिखा था। इसे सबसे पहली बार कल ही के दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन गाया गया था। हमारे देश के राष्ट्रगान जनगण मन के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के मुताबिक राष्ट्रगान के नियमों का पालन न करने पर और इसका अपमान करने पर, अनादर करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A क्लास ए के मुताबिक ये हर नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है? आपके विकल्प हैं ए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, बी नीति आयोग, सी गृह मंत्रालय अथवा डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया। बता दें कि ये सूचकांक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति और ऐसी सरकारों द्वारा लिए गए तमाम प्रशासनिक फैसलों के प्रभाव का आकलन किया जाता है। इस बार सुशासन सूचकांक 2021 के ढांचे में 10 क्षेत्र एवं 58 संकेतक शामिल किए गए हैं। 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने सभी क्षेत्रों के बीच वाणिज्य एवं उद्योग में प्रथम स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा, इसकी स्थापना 5 जून 1991 को हुई थी। और तीसरा, इसका उद्देश्य भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना और वृद्धि करना है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आज यानी 28 दिसंबर को मेरठ में एसटीपीआई के 62वें केंद्र एसटीपीआई मेरठ का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में एसटीपीआई कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 5 जून 1991 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना और वृद्धि करना है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।